हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी अनबायस्ड। दोस्तों, होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी रिसेंटली एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि देयर आर वेरियस कंट्रीज़ दैट आर कंटिन्यूसली कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट्स। तो उन्होंने ये एडवोकेट किया है कि अमेरिका को भी जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा से। लास्ट टाइम जो यूएस ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो 1992 में किया था। अब जो कंट्रीज़ उन्होंने बताई हैं, उन्होंने बोला कि रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया है। तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि एज़ पर माई नॉलेज ओनली नॉर्थ कोरिया इज़ कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। तो उन्होंने बोला कि नो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने लिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये कंट्रीज़ क्या करती हैं कि एक सरफेस से बहुत ही नीचे, मतलब एक अंडरग्राउंड लोकेशन पे ये न्यूक्लियर टेस्ट करती हैं। तो सरफेस पे थोड़े बहुत ही ट्रेमर्स आते हैं, थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आते हैं, तो इतना पता नहीं चलता, तो इसलिए न्यूज़ बाहर नहीं आती। और दूसरी बात इन्होंने ये भी बोला है कि जैसे यूएस इज़ एन ओपन सोसाइटी, तो इन कंट्रीज़ में मीडिया फ्री नहीं है। कि अगर उन्होंने बोला कि अगर यूएस स्टार्ट करता है न्यूक्लियर टेस्ट तो बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो आ जाएंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे बस। बट इन कंट्रीज़ में ऐसे रिपोर्टर्स नहीं हैं जो उसको रिपोर्ट कर सकें, मतलब मीडिया फ्री नहीं है, उनका मतलब ये था। तो वो ये एडवोकेट कर रहे थे कि जब ये कंट्रीज़ न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हैं कंटिन्यूसली, तो यूएस को भी स्टार्ट करना चाहिए न्यूक्लियर टेस्ट करना। अब दोस्तों, पाकिस्तान का भी नाम, जैसे मैंने बोला आपको, तो पाकिस्तान का भी नाम उन्होंने लिया है। अब ये सवाल आता है कि जब पाकिस्तान कंटिन्यूसली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो क्या इंडिया को भी न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी बोल देते हैं, तो उनकी बात पे ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, उनको कई बार यही नहीं पता होता, खुद ही नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान पूरी तरीके से यूएस पे डिपेंडेंट है, बहुत पहले से ही। यूएस के सपोर्ट के बिना पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो वो कुछ भी करते हैं, उनकी आर्मी कुछ भी करती है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस को खबर ना हो। तो अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा होगा तो डोनाल्ड ट्रंप को पूरी खबर होगी। बस उन्होंने ये नहीं सोचा होगा पाकिस्तान वालों ने कि वो ऐसे पब्लिकली, डोनाल्ड ट्रंप किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे पब्लिकली बोल देंगे कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कंटिन्यूसली कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि अब सवाल ये आता है कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है कंटिन्यूसली, तो इंडिया को भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो 3 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है। पहला है मिनिमम डिटेरेंस, मतलब कि जो मिनिमम डिटेरेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स चाहिए, वो हमारे पास अगर एक बार हो जाते हैं तो हमें उतना ही चाहिए। सेकंड, नो न्यूक्लियर टेस्ट, नो मोर न्यूक्लियर टेस्ट, मतलब कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि जब हमारे पास मिनिमम डिटेरेंस हो गया है तो हम और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। और तीसरा है नो फर्स्ट यूज़। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब जैसे पाकिस्तान कंटिन्यूसली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो इंडिया को भी अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे दोबारा से सोचना चाहिए और इंडिया को भी दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट करने चाहिए। अब इंडिया के 2 पड़ोसी हैं और दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, पाकिस्तान और चाइना, और दोनों ही एज़ पर ट्रंप कंटिन्यूसली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया को भी अगर अपने आप को सेफ रखना है तो इंडिया को भी न्यूक्लियर टेस्ट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने होंगे। अब दोस्तों, ये दोनों पड़ोसी हमेशा हमारे ऊपर बंदूक ताने रहते हैं, बस ये इसीलिए बैलेंस में रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, इंडिया की फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर हमने कुछ किया तो जवाब मिल जाएगा, इसीलिए ये लोग बैलेंस में रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ में इनसे पीछे रह गए, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर टेस्ट में, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की रेस में, न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में अगर हम नहीं करते और ये कंटिन्यूसली करते रहते हैं और इनके पास ज़्यादा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो जाती है, तो ये पक्का हमको दबाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया को वापस से सोचना चाहिए अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे। इंडिया ने जो लास्ट टेस्ट किया था वो 1998 में किया था, पोखरण में। अब दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कंट्रीज़ न्यूक्लियर टेस्ट करती क्यों है जब एक बार उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई है। दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत नई है। अब आपको ये लग रहा होगा कि पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था वो 1945 में जापान पे गिरा था, तो टेक्नोलॉजी नई कैसे हुई। दोस्तों, उसके बाद से नहीं गिरा है, और अब जो बॉम्ब्स हैं ये बताया जाता है कि वो बहुत ही एडवांस्ड हैं उन बॉम्ब से जो जापान पे गिरे थे। तो अगर इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट चाहिए तो साइंटिस्ट को डेटा चाहिए बहुत सारा, तो उसके लिए उनको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो कंट्रीज़ हैं अपनी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको एडवांसमेंट के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करती रहती हैं।
तो इंडिया को भी, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो 1998 में किया था, तो इंडिया को भी अगर न्यूक्लियर फील्ड में, न्यूक्लियर वेपन्स की फील्ड में एडवांसमेंट करनी है तो हमें भी टेस्ट स्टार्ट करने होंगे कि जैसे पाकिस्तान और चाइना कर रहे हैं। और अगर हम नहीं करते तो जैसा मैंने बताया कि हम पिछड़ जाएंगे। तो अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर वेपन्स इतने डेंजरस होते हैं, दुनिया के लिए इतने खतरनाक हैं, और मैं ये एडवोकेट कर रहा हूँ कि इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट जल्दी स्टार्ट करने चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे, हम अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज नहीं करेंगे, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को, तो ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करना बंद कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर थोड़ा सा भी उनको किसी भी फील्ड में एज मिल गया तो हमको दबाने की हमेशा कोशिश करेंगे, हम सेफ़ नहीं रह पाएंगे। तो ना चाहते हुए भी हमको, जब हमको पता है कि हमारे जो 2 पड़ोसी हैं वो लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करने के बारे में सोचना होगा और न्यूक्लियर टेस्ट करने, दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट को स्टार्ट करने के बारे में सोचना होगा। दोस्तों यही था आज का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, नमस्ते।